हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मान्या द क्रेजी गर्ल। आप आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज बस ये पूजा के टाइम में गिरते गिरते ही बची, ये सोच लीजिए मैंने कैसे आज की मैं दिनचर्या आप लोगों को बताती हूँ। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले उठी तो मैंने भगवान जी की, शंकर भगवान की, घर के सामने मंदिर है, मैंने सबसे पहले पूजा की। पूजा करने के बाद में फिर आज तो वट सावित्री पूजा था, बहुत बड़ा दिन था, तो मैंने बस नहा धो के तैयारी की, गई। और ये देखिए सामने में मतलब बरगद का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है, और ये हम लोगों ने वहाँ पे पूजा करके स्टार्ट करी। बहुत ही अच्छा होता है कि मतलब सब लोगों के साथ में मिलजुल के पूजा करने का एक अच्छा टाइम मिलता है, अच्छा अवसर मिलता है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग एक साथ हो नहीं पाते हैं। और एक ऐसे ही यही जो अपनी संस्कृति है या अपनी चीज़ें हैं जो हम लोग को एक साथ में जोड़ के रखती हैं, तो एक साथ में मिलते हैं, रहते हैं कहीं ना कहीं, तो और रहते हैं, तो फिर ये पूजा में सब लोग एक साथ हो जाते हैं। तो जैसे मैं अब अभी तो इस बार की ये पूजा तो मैंने मायके में अपने करी थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोग मेरे साथ में थे, जैसे कि मम्मी हैं, दादी हैं, और भाभी लोग हैं, बहनें हैं, चाची लोग हैं, मतलब काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और एक साथ में पूजा करने का, कोई भी काम करिए एक साथ में करने का, उसका काम ही मतलब एक अलग ही मज़ा रहता है। तो ये सोचिए मैंने पूरा दिन अपना बहुत अच्छा एंजॉय किया। तो आज जब मैंने पूजा स्टार्ट करी तो ये सबसे पहले होता है वहाँ पे, मतलब हम लोग के वहाँ चावल के आटे को पीस करके उसमें हल्दी वगैरह मिला करके हाथ से ये लगाया जाता है पेड़ के ऊपर। तो ये हम लोगों ने किया, तो मैंने तो लगाया बट मेरा सही से लग नहीं रहा था, तो फिर मैंने 6 बार लगाया, लगाया जाता है 6 बार ही, बट मैंने फिर से उठ करके ऊपर की तरफ मैंने लगाया, और अलग मुझे अच्छा लग रहा था लगाते हुए, तो मैंने और भी लगाया उसे। फिर ये देखिए और भी सभी लोग, चाची लोग और सब, मतलब पूरा जितने भी लोग थे सब ये लगा रहे हैं हर फंक्शन को अच्छे से, मतलब हर एक काम को अच्छे से लोग कर रहे हैं सब। फिर मैंने घूम घूम करके ये सब चीज़ें लगाई। फिर मेन इसकी जो पूजा की मेन कड़ी होती है वो धागा बांधते हैं, 12 बार मतलब फेरी लेकर के धागा बांधते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ में ले लिया जाता है, जैसे बहुत जगह पे तो चने ले लेते हैं, बहुत जगह पे तो जो गोल गोल वाले जो बनाए जाते हैं इसमें प्रसाद में चढ़ाने के लिए, वो चढ़ा लिए जाते हैं। वैसे तो मैंने चने ही लिए थे। चने से क्या रहता है कि अगर आपको जितनी फेरी घूमनी है उतने चने ले लीजिए तो आपको याद रहता है। तो वही सब लोग कर रहे थे आपस में, बट कोई कोई भूल रहा था, तो उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोग को आपस में। तो ये मेरा एक फेरा हो गया है। और इस पूजा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि पूजा मतलब बहुत ही पुरानी पूजा है। जैसे कि अब सावित्री माता थीं, उन्होंने पूरा किस तरीके से करके उनके पति के साथ क्या ही बहुत मतलब उनकी तो जान ही चली गई थी, और कहीं ना कहीं कुछ विश्वास है, आस्था है, जो उन्होंने पूजा करके चीज़ें पाई, वापस पाई, तो तब से ही ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं अच्छे से। तो सभी लोग पुरानी चीज़ें हैं, उन रीति रिवाजों को लोग लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो है, तो इस वजह से ही लोग करते हैं, और इसी बहाने लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो अच्छी चीज़ें हैं ये कि एक साथ मिलके हम लोग को करना चाहिए, पूजा हो या कोई भी फंक्शन पार्टी कुछ भी हो, एक साथ मिलके करते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और ये देखो, ये सोचो कि इस टाइम पे ये जो पेड़ है इसके आसपास जो मिट्टी काफ़ी है, ऊंचाई पे है ये काफ़ी पेड़, पर मिट्टी थोड़ी सी गिर गई है आसपास की, देख रहे हैं ये किनारे किनारे मिट्टी गिरी हुई है। तो बहुत ही संभल के निकलना पड़ रहा था हम लोगों को और उसमें से बहुत लोगों का हो क्या रहा था कि बहुत लोग गिरते गिरते बच रहे थे, तो उसमें कुछ हंसी भी आ रही थी, देख करके मज़ा भी आ रहा था। और एक बार तो एक दो लोग तो बस एक के पीछे एक गिरे ही जा रहे थे, लेकिन पीछे से कुछ लोगों ने रोक लिया तो वो नहीं गिरे। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने येलो कलर की साड़ी और चुनरी ली हुई है। तो कोई भी फंक्शन या पूजा होती है उसमें लोग येलो, पिंक, रेड, ये सब कलर अच्छे ही होते हैं पहन, वैसे तो सारे ही कलर पहन सकते हैं, बट नए नई दुल्हनों का क्या होता है, ये देखो ये भाभी जी हैं, अभी जल्दी ही शादी हुई है, तो इन्होंने भी येलो कलर पहना हुआ है, ऊपर से रेड कलर की चुनरी, जिससे कि बहुत जो रेड येलो का कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी तो आप हर कलर पहन सकते हैं, ब्लैक को छोड़ करके पूजा पाठ में ब्लैक का यूज़ नहीं करना चाहिए।
तो ऐसे ही है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे अपने लोगों के साथ में कोई भी पूजा करनी हो, और इस वजह से ही अच्छा भी लगता है। तो ये और पेड़ भी, मतलब ये हमारे गांव में जो पेड़ है काफ़ी पुराना पेड़ है। हमेशा से जितनी भी मेरी दादी मम्मी, मतलब जितनी भी पीढ़ियां हैं इसी पे ही पूजा करते हुए आई हैं, और आज तक भी ये पेड़ है, अभी इसी पे ही सब लोग पूजा करते हैं। तो एक पुरानी आस्था है, पुरानी चीज़ें हैं, अच्छी लगती हैं, और काफ़ी बड़ा पुराना पेड़ है। बस इसकी मरम्मत तो करी जाती है, बट ये बरसात के पानी की वजह से कहीं ना कहीं इसकी मिट्टी गिर जाती है, तो ये किनारे से थोड़ा सा ढलान वो हो जाता है। और सबसे ख़ास बात, जब कोई भी पूजा पाठ होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो सारे बच्चे, गांव के बड़े बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं, सब देखते हैं। ये देखो, सब पीछे मेरे बैठे हुए हैं, सारे लड़के सब मस्ती कर रहे हैं उसी में बोल बोल के, और सारे भाई लोग, हर कोई बैठ के, मतलब काफ़ी मस्ती हो रही थी पूजा के टाइम पे भी। और ये फिर आता है इसका मेन पॉइंट, ये जो माला पहना जाता है, 12 दिन के लिए माला पहनते हैं हम लोग। तो ये बनता है, इसको वैसे तो आपस में मिला करके एक दूसरे को पहनाते हैं, बट हमने भी वैसे ही, जो इसमें जो गौरजा भगवान होती हैं, गौरजा माँ होती हैं, उनको उसको छुआ करके, उनको पहना करके खुद पहनते हैं। तो मैंने भी ये पहना, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद में क्या था, और सबसे बड़ा सीन तो इसमें तब आता है जब ये इसमें एक, मतलब वो होता है जो पुराने ज़माने से हम सबके वहाँ कैसे कैसे क्या होता है, हर जगह का एक अलग ही नियम होता है, अपने अपने रूल होते हैं। बट हम लोग की तरफ ये रूल ये है कि मतलब जो 11 चने होते हैं, और जो बरगद के ऊपर का छोटा सा वो निकला होता है कली टाइप में, उसको खाया जाता है। तो उसको हम लोग दांत से नहीं पीस सकते हैं उसको, मतलब हम लोगों को निगलना रहता है। आप सोचो, 11 चने और ये इतना मिला के उसको गले में एक साथ में निगलना है, तो ये तो बहुत ही बड़ा मैटर हो जाता है। तो मैंने तो किसी तरीके से निगला, बट सब लोगों ने निगला, बट मुझे तो लग रहा था जैसे अब तो अटक ही गया। बट खैर, 2 बार पानी 3 बार पीने में चला गया अंदर वो, तो थोड़ा सा। लेकिन हाँ, पूजा करते करते कुछ टाइम भी हो जाता है, 10-11 तो बज ही जाते हैं आराम से। फिर गर्मी के दिन उसमें पानी ना पियो तो प्यास तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो फिर मैं जब पानी पीते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है उस टाइम पे पानी पी करके। और फिर ये आई इनकी लास्ट, ये भगवान जी को भेंट करते हैं हम लोग। और मैं तो ऐसे भेंट करने जा रही थी कि बस ही गई मेरी साड़ी, नीचे आरती जल रही थी कि बस जली नहीं। मैं नीचे से, पीछे से मेरी दादी और मम्मी लोग देख रही थी, तो उन्होंने आके पकड़ लिया, नहीं तो मेरी साड़ी जल जाती। और मतलब ये चीज़ होती है, यही होता है अपनेपन का वो, कि लोग ध्यान देते हैं। और यही चीज़ अकेले करो तो कौन ही ध्यान देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा पूजा करके सबके साथ में। और ये देखो, मम्मी भी भेंट कर रही हैं, ऐसे भेंटा जाता है भगवान को, गले लगाया जाता है। कोई भी हो, एकदम काफ़ी बहुत दिन बाद मिलो या किसी से कुछ भी, तो ऐसे पुराने ज़माने की ये चीज़ें हैं जो लोग मिलते हैं ऐसे, तो हम लोग भी ये चीज़ करते हैं। फिर ये देखो, मम्मी को कुछ भी नहीं मिला, उनको पानी, इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि वो बिल्कुल भी वेट नहीं किया उन्होंने उठाया इतना बड़ा बर्तन, इतने बड़े बर्तन से उन्होंने पानी पी लिया। और मुझे भी ये लोटा मिल गया था, मैंने उसी से पानी पी लिया बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से ही प्यास लगी थी। उसके बाद में आता है जो इसमें प्रसाद चढ़ते हैं, आटे के गोले बना करके। और ये सो में हम लोग के वहाँ तो भाषा में बोलते हैं ऐठी गोठी बोलते हैं उसको, हम लोग मतलब बनाते हैं इस पे चढ़ाने के लिए, और पापड़ बनाते हैं। और इसमें फल भी काफ़ी ज़्यादा सब चढ़ते हैं, वो सब बनाते हैं, तो वो मैंने खाया। फिर आया लास्ट में ये मुझे एक मायके से साड़ी मिली थी, बनारसी पैटर्न की थी, बहुत अच्छी साड़ी थी। कभी मैं पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी साड़ी थी। तो थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।